जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा। माशाल्लाह से मार्केट अपने ऑल टाइम हाई 53,000 के ऊपर क्लोजिंग दे चुकी है। लिहाज़ा इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है मार्केट में ट्रेंड जो है वो फुली पॉज़िटिव है। हर तरफ से जो है वो खरीदों-खरीदों की आवाज़ें लग रही हैं। मार्केट अपने बहरहाल हाई को टच कर चुकी है। मार्केट का एक डबल टॉप जो है वो बन चुका है। ये इंशाल्लाह आगे चलते हैं और कैंडलस्टिक चार्ट पर इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि एक खबर है, उस पर हम बात कर लें और बात करने के बाद फिर हम वापस आते हैं और देन जो रोज़मर्रा की हमारी डिस्कशन है उसको करने की कोशिश करते हैं। खबर जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैली कि जी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत के स्ट्रैटेजिक ज़खायर बढ़ाने का फ़ैसला। अब देखिए पहली बात तो इसको आपको समझना होगा कि ये फ़ैसला जो है क्या जो हमारी गवर्नमेंट है ये कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती। स्ट्रैटेजी कह सकते हैं जी कि मजबूरी है जी फ़ैसला होना है लिहाज़ा इस वक़्त करना ज़रूरी है लेकिन बात ये है कि इस वक़्त हमारे पास जो ज़खायर हैं वो 21 दिन के हैं और हमारे पास ये कहते ये हैं कि जी इसका ज़ख़ीरा बढ़ाकर हम 3 महीने का करना चाहते हैं। यानी कि 21 दिन से बढ़ाकर आप 90 डेज़ पर लेकर जा रहे हैं, तो ये रफ़ली अगर हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो अगर हम 20 को ज़रब दें 5 के स 4.5 के साथ, तो फिर ये 90 बनता है, 91, 90। तो ये आप जब 4 साढ़े 4 गुना आप इज़ाफ़ा करने जा रहे हैं, तो सर इसके पैसे तो कौन देगा? क्योंकि देखिए बात ये है कि ये कोई आइटम ऐसी तो है नहीं कि जो आपने रुपीज़ में बाय कर लेनी है। ये तो आपने करनी है इम्पोर्ट, इम्पोर्ट होगी डॉलर्स में, डॉलर्स आपके पास है नहीं। अगर आप डॉलर्स को थोड़ा-सा छेड़ने की कोशिश करेंगे तो रुपया दोबारा फिर 300 क्रॉस कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ऑयल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तो जब ऑयल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप अगर पॉलिसी बना भी लेते हैं, तो ये ज़खायर पूरे कौन करेगा? एक बात। दूसरी बात ये है कि ये फ़ैसला अगर हुआ है, तो अगर ये फ़र्ज़ कीजिए हमारे पास डॉलर्स भी आ जाते हैं, हम ये काम भी कर लेते हैं, तो ये होगा किसके ज़रिए से? पीएसओ के ज़रिए से। अब अगर हमने ये काम दोबारा से एक मर्तबा फिर जो कि 21 दिन का हम पीएसओ के गले पर छुरी चला रहे हैं और हमने ये 90 दिन की चलानी है, तो पीआईए जिसने सॉरी पीएसओ जो कि उठने की तैयारी कर रहा है, कुछ थोड़ा बहुत उसके रिज़र्व्स बेहतर होने शुरू हुए हैं, उसको पेमेंट्स थोड़ी बहुत हुई हैं, वो दोबारा फिर से वो कंपनी जो है, वो ज़ेर-ए-अताब आ जाएगी। इस वक़्त जो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर जिस हवाले से बात हो रही है, वो हो रही है रिफाइनरी सेक्टर और पीएसओ के हवाले से। देखिए मैंने अभी 2 से 3 दिन पहले एक बात कही थी कि हमारे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के डायनामिक्स थोड़े-से मुख्तलिफ हैं। बाज़ औक़ात खबर जो है वो कुछ और होती है, जिस तरह से कि मैंने पिछले दिनों एक खबर पढ़ के उसकी पूरी तफ़सील भी आपके साथ डिस्कस की थी, कि बाज़ औक़ात हम क्या करते बल्कि अक्सर औक़ात हम क्या करते हैं कि खबर का टाइटल पकड़ते हैं और उसको लेके भागते हैं और हमारे दोस्त अहबाब बल्कि ये हमारी रूटीन है कि हम उसकी तफ़सील में जाने की कोशिश नहीं करते, फिर वो देखा-देखी जो है वो एक ट्रेंड बनता है। अब ये बात की जा रही है कि जी इस खबर से रिफाइनरी सेक्टर और पीएसओ के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव इम्पैक्ट आने वाला है। मेरे ख़्याल में ऐसा मुमकिन नहीं है। रिफाइनरीज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, प्राइवेट रिफाइनरीज़, अटक रिफाइनरी ख़ास तौर पर जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त है, अगर आप उस हवाले से बात करें तो येस, उसके ऊपर मुस्बत असर आ सकता है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान रिफाइनरी हो गई, ठीक है, उसमें भी पीएसओ का ही आपको पता होगा जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं कि उसमें अच्छा ख़ासा स्टेक जो है वो पीएसओ का है। फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है लेकिन इन द लॉन्ग रन अभी ये जो हमारी पॉलिसी है ये एग्ज़ीक्यूट होती हुई मुझे नज़र नहीं आती। लेकिन अगर ये एग्ज़ीक्यूट हो जाती है, तो रिफ़ाइनरीज़ को यकीनन काम ज़्यादा मिलेगा, उनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जब वो ज़्यादा काम करेंगी तो यकीनन प्रॉफ़िट्स बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम ये कहें कि इस खबर के सिलसिले में और काम बढ़ने के सिलसिले में पीएसओ के प्रॉफ़िट्स बढ़ेंगे तो शायद ये मुमकिन नहीं है, जब तक हमारे माली मामलात दुरुस्त नहीं होते। तो लिहाज़ा ये जो खबर है इसको आप यहाँ तक रखिएगा कि डॉलर्स नहीं है हमारे पास। तो जब तक डॉलर्स नहीं है तो बाइंग नहीं हो सकती। बाइंग नहीं होगी तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी? तो सारी चीज़ों को आपस में लिंक कीजिएगा देन आप इसको लेकर आगे चलिएगा, एक बात। लेकिन अगर हम फ़र्ज़ कीजिए कि कड़वा घूँट करके अगर हम डॉलर जो है वो खर्च कर देते हैं, तो फिर डॉलर गया 300 पे। अब जब हम उस तरफ से आएँगे, तो डॉलर्स की कीमतें जब बढ़ेंगी,
तो जब डॉलर को देखा-देखी लोग डॉलर की तरफ भागेंगे तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इनको साथ-साथ लेकर चलना ज़रूरी है और दोनों के ऊपर नज़र रखना ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि ये इस खबर के हवाले से जो गुमराही फैलाई जा रही है वो तो थोड़ी बहुत मैं बयान कर चुका हूँ। आगे चलते हैं वापस और मार्केट की तरफ चलते हैं। मार्केट ने माशाल्लाह से 500 पॉइंट्स जो हैं वो जुम्मे वाले दिन, अब जी अक्सर औकात मुझे दोस्त मैसेज लिखते हैं जी, आप जो है वो 20-25 पॉइंट अपनी तरफ से डाल देते हैं। यार कोई बात नहीं, जब एक अच्छा काम हो रहा है, मार्केट बढ़ रही है तो क्यों जो है वो उसमें अपना हिस्सा ना डाला जाए। तो माशाल्लाह से 500 पॉइंट्स जो हैं वो डाले हैं और 34 पॉइंट्स जो हैं वो मेरी तरफ से हैं। आगे चलते हैं जी और देखते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा था कि अगर आप ये देखिए कि अगर हम जुम्मे वाले दिन देखें तो कोहिनूर स्पिनिंग मिल चला। इसके साथ आपको अगर आप ये टॉप 10 एडवांसेस में देखें, तो वो शेयर्स जैसे मोदम अल माले है, वो चला, फिर रेडको टेक्सटाइल चला। तो ये इस किस्म के शेयर्स जो हैं, ये आपको चलते हुए नज़र आए। कोहिनूर स्पिनिंग मिल है, फिर ये साथ में दीगर और जो हैं, वो भी नज़र आ रहे हैं आपको। तो अब बहुत सारे लोग जो हैं वो इनके हवाले से बड़े पॉज़िटिव हैं कि जी अब इनकी बारी आई है। मेरा ये ख़्याल है कि ये ऐसा नहीं है। चूँकि बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो अपने नेक टू नेक हो चुके हैं। इनके अंदर चूँकि अभी तक एक तो इनके पल्ले कुछ नहीं है इन कंपनीज़ के। ना इनके फंडामेंटल्स हैं, ना इनके टेक्निकल्स हैं, ना कोई इनकी ग्रोथ है, ना कोई इनकी पॉलिसीज़ हैं। तो ये सिर्फ़ एक धक्के के साथ जिस वक़्त इंडेक्स जो है वो 53,000 पे चला गया, तो इनके अंदर 5%, 10%, 15% का अगर आपको कोई गेन नज़र आ रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अब आप इनकी तरफ जाएँ और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएँ और फिर आप इनके अंदर जो है वो अपनी पोज़ीशंस लें। लेकिन अगर आप लेना चाहें तो यकीनन लें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि शायद ये वक़्त नहीं है। हाँ, चलती हुई मार्केट में से अगर आप देखते, जब तक मार्केट जो है वो अपना टॉप ना बनाती, उस सूरत में अगर ये शेयर्स चलते तो यकीनन इनके अंदर जो थी वो बाइंग बनती थी। क्योंकि मेरी एक राय इनके हवाले से ये भी है कि जिस वक़्त आपको इनमें जो है वो कुछ थोड़ा-सा स्पेस नज़र आए तो आपको ट्रेड लेने में कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन ये उस सूरत में होता है जिस वक़्त अभी ट्रेंड बन रहा हो और ट्रेंड जो है या ड्यूरिंग ट्रेंड हो। अभी तो ट्रेंड जो है वो पीक पकड़ चुका है। तो अभी मेरा ख़्याल है कि इनमें जो है वो पोज़ीशन बनाना थोड़ा-सा खतरनाक हो सकता है। आगे चलते हैं जी। सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं। सर्किट ब्रेकर ने क्या किया जुम्मे वाले दिन माशाल्लाह से 12 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिसमें पाकिस्तान केबल अगेन हसी वकास शुगर मिल भी हो गया, हिनो अगेन वो चला गया उस प्राइस पे, चले अच्छी बात है। उसके बाद फिरोज़ एंड सो अच्छी बात है जी। लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में 5 कंपनीज़ हैं, लेकिन अभी तक काबिल ज़िक्र कंपनी जो है वो लोअर कैप में नज़र नहीं आ रही। ओवरऑल इंडेक्स की बात करें तो सेक्टर्स में क्या पोज़ीशन है, माशाल्लाह से सबसे ज़्यादा कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक में जिसने सबसे ज़्यादा परफ़ॉर्म किया, वो मीज़ान बैंक है। देखिए मीज़ान बैंक जो है ये अपना डबल टॉप बनाने के बाद अपनी रेज़िस्टेंस के ऊपर इसने क्लोज़िंग दी है। अब अगेन 3 बैंक्स जो हैं ये आगे-पीछे चलते हैं। ये मेरी एक राय है, गलत भी हो सकती है। इसमें मीज़ान बैंक है, यूबीएल है और एमसीबी है। अब ये तीनों बैंक ऐसे थे जो कि अपना डबल टॉप बना चुके थे। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर एक अलहदा से वीडियो भी बनाऊँ। लेकिन अब ये दोनों जो हैं, ये चूँकि एक्स होने के बाद जो है वो थोड़ा-सा नीचे आए हैं, लिहाज़ा अब लोगों का इंटरेस्ट जो है वो मीज़ान बैंक में बनता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे भी ये समझ लें ना, हमारे यहाँ इस्लाम बड़ा बिकता है, तो ये भी एक रीज़न है। हालाँकि मैं मीज़ान बैंक की निस्बत अगर आप इसमें से इस्लाम का फैक्टर निकाल दें, तो ये यूबीएल और एमसीबी के आगे ये कुछ नहीं है। सर्विसेज़ के हवाले से बात कर लें या मैनेजमेंट के हवाले से बात कर लें। बहरहाल ठीक है, बहुत सारे लोगों का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है इसके साथ, मैं मज़ीद बात नहीं करता। आगे चलते हैं। सेक्टर वाइज़ पहले नंबर पर कमर्शियल बैंक है, दूसरे नंबर पर पावर जनरेशन, फिर फार्मास्यूटिकल है फिरोज़ की वजह से, देन ऑयल एंड गैस एंड सो। कंपनीज़ की बात करते हैं, मीज़ान बैंक और हबको जो हैं ये दोनों टॉप पर हैं। उसके बाद एफएफसी है, लकी सीमेंट है, सर्ल है, पाकिस्तान टू सॉरी उसके बाद पीकेटी को मैं इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता। एसएनजीपी, देखिए एसएनजीपी के हवाले से जो बातें ये हैं कि इसका सर्कुलर डेट और दीगर मामलात, देखिए गैस की कीमतें जो है वो नॉर्मलाइज़ होंगी।
नॉर्मलाइज़ से मुराद जितने की गैस आ रही है उतने की ही आगे दी जाएगी। फिर रह जाएगी आज आके पीछे इनकी चोरियाँ। चोरियाँ जब तक ये काबू नहीं करते तब तक इनका सर्कुलर डेट आप ख़त्म कर भी दें, तो ये कंपनीज़ जो हैं ये कमा नहीं सकती। और सबसे बुरा हाल जो है वो एसएसजीसी का है। फाइनेंशियल्स के हवाले से इसको आप ज़रूर ज़हन में रखिएगा। लेकिन ये जो वेव चल रही है, इसमें एसएसजीसी ने भी आपको कैपिटल गेन दिया, इसमें एसएनजीपी ने भी दिया। और आप आने वाले दिनों में अगर किसी कंपनी के ऊपर नज़र रखना चाहें तो एसएसजीसी से परहेज़ कीजिएगा, एसएनजीपी के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडलस्टिक का जो चार्ट है वो मैंने वीकली कर लिया है, ताकि ज़रा चीज़ों को थोड़ा-सा समझने में आसानी हो। देखिए 2017 के अंदर मार्केट ने अपना एक हाई जो था वो बनाया था, वो 53,000 का था। इस वक़्त मार्केट जो है वो अपने उस हाई पर पहुँच चुकी है। और ना सिर्फ कि पहुँच चुकी है बल्कि बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ पहुँची है और कैंडलस्टिक बहुत अच्छी बनी है। अब मैं इसको दोबारा से डे की कैंडल कर लेता हूँ ताकि ज़रा समझ में आ जाए बात। बहुत अच्छी कैंडल है, मुकम्मल तौर पर वॉल्यूम जो है इसको सपोर्ट कर रहा है। प्रॉफ़िट टेकिंग भी थोड़ी-सी नज़र आ रही है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड जो है वो मुस्बत है। अ, मेरी ज़ाती राय जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, मैं आज अपनी वो राय दोहराऊँगा कि मार्केट ने चूँकि डबल टॉप बना लिया है, 53,000 का जो लेवल है वो पाया तकमील को पहुँच चुका। अब मैं तो अगले तकरीबन-तकरीबन को 2 से 3 दिन जो है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन मेरा मार्केट में मज़ीद बाइंग का कोई इरादा नहीं है। और मैं मार्केट को देखूँगा कि ये अगले 3 दिन किस तरह से बिहेव करती है। क्या मार्केट यहाँ पर साइडवेज़ होती है या नहीं होती? अगर मार्केट ने यहाँ पर साइडवेज़ होने की कोशिश की, तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट जो है वो यहाँ से कोरेक्शन ले सकती है। देन मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो कुछ और होगी, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है, देन यकीनन हम कोई नया शेयर बाय करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो भी स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन आपसे साथ गुज़ारिश ये है कि ये जो अभी मैंने आपके साथ बात की है, या पूरी वीडियो में जो हम जितनी भी बातें करते हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी एक अपनी ज़ाती राय होती है, जो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप इस राय की बुनियाद पर अगर कोई डिसीज़न लेते हैं, तो वो सिर्फ़ आपकी अपनी ज़िम्मेदारी होगी। उसमें आप नफ़ा कमाते हैं या नुकसान कमाते हैं, वो आपकी ज़ात तक महदूद होगा। तो कोशिश ये किया करें कि आप वीडियो हमारी देखें, किसी की भी देखें, लेकिन उसके बाद जो फ़ैसला हो वो आपका अपना पैसा होना चाहिए, अपना फ़ैसला होना चाहिए, क्योंकि नफ़ा-नुकसान आपका अपना है। मेरी ये राय है कि मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि अगले 3 दिन मैं ट्रेड नहीं करूँगा। मैं मार्केट का बिहेवियर देखने की कोशिश करूँगा, उसको इवैल्यूएट करूँगा कि क्या मुझे मार्केट में ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं। ये अगले 3 दिन फैसला करेंगे इंशाल्लाह। मंडे वाले दिन देखते हैं कि मार्केट क्या करती है। मार्केट बहरहाल नेक टू नेक आ चुकी है। अब तक के लिए सिर्फ़ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।